हाँ जी गाइज, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ना तो वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब है हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये हमारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है। 11th क्लास की रेगुलर हमारी ये वीडियो आती रही हैं। ये हमारी 12th क्लास की टीईटी पीईटी मैथ, और ये हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पोर्शन है उसकी हमारी वीडियोस डेली अपलोड होती हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना करते हैं टॉपिक स्टार्ट। हमारे टोटल क्वेश्चन हो चुके थे 13, तो अब आ जाए 14 क्वेश्चन पर। अब आ जाओ 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हमें पता ना z क्या है, x प्लस आइटा वाई, ठीक है। तो मोड ऑफ z क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे x प्लस आइटा वाई इसका होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कौन कौन सा कैंसिल आउट हो गया? वाई से वाई गया, इसको हम लिखेंगे 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आइटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ गया, x प्लस वाई आइटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? x की वैल्यू कितनी है? 0। और y की क्या होगी? y एनी रियल नंबर, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सो इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है जी। अब आ जाइए आगे। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? 15th क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इफ z1 एंड z2, ठीक है, आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सच दैट वो इस तरह की हमारा z1 प्लस z2 एंड z1 z2 आर रियल नंबर, ठीक है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। ऑप्शन की हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम देखते हैं बिना ऑप्शन के इसको करके। वैसे ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन हम बिना ऑप्शन के करते हैं। हमें क्या दे रखा है? z1 प्लस z2, ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। और z1 z2 ये भी क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं z को ये मान लूँ x1 प्लस आइटा y1 और z2 को मान लूँ x2 प्लस आइटा y2, z1 प्लस z2 हमारे पास ये नहीं हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? जो x1 प्लस x2, ठीक है। इसका तो वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? y1 इक्वल टू माइनस y2, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। और मुझे सेकंड क्या पता है? और मुझे ये पता था कि z1 z2 क्या है? 0 है। तो x प्लस
आइटा y1 और x2 प्लस आइटा y2 की वैल्यू क्या है 0। ये हो जाएगा x2 प्लस आइटा x1 y2 प्लस आइटा y1 x2, ये हो जाएगा माइनस y1 y2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आइटा x1 y2 प्लस x2 y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब x1 y2 प्लस x2 y1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, तो अब हमें ये पता है ना, क्या पता है, y1 इक्वल टू माइनस ऑफ y2, तो इसका यूज़ करें तो ये क्या होगा x1, ये हो जाएगा माइनस y1 प्लस x2 y1 इक्वल टू 0। तो y1 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये नहीं आ गया, देखो x1 बराबर x2 और y1 बराबर माइनस ऑफ y2, तो z इक्वल टू x प्लस आइटा y है, तो z1 ये है और z2 क्या होगा, x माइनस आइटा y, बस यही तो है। तो इसका मतलब z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2 के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब आ जाए सेकंड, ये बस हैश क्वेश्चन ही करते हैं यार, कौन कौन बारी बारी देखे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है, x प्लस आइटा वाई और 3 माइनस 4 आइटा 5 प्लस 12 आइटा, और हमें निकालना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये कैसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना, मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा, बस मोड निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 169, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, ये हो जाएगा 13/5। कितना आंसर आ गया, 13/5 आंसर है भाई। ठीक है, इजी। अगला देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा, ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है, देन वैल्यू ऑफ किसकी, x4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो अब ये कैसे करें, ठीक है, अब हमने ये करना है, तो इसको कैसे करें, तो हमें पता क्या है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिक्कत गई है ना, ये हो गया x4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 माइनस 6x प्लस 20, है ना। तो अब इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पुट तो करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आइटा इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आइटा इसका होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 आइटा प्लस 14 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 आइटा प्लस 20, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 12 आइटा, ये भी हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 12 आइटा, ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 12 आइटा प्लस 14, ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 12 आइटा प्लस 20। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा मेरे पास
देखिए पहले तो जो सा कट रहा है इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इससे ये वाला 12 आइटा कैंसिल आउट हो गया। नहीं 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 नहीं, ये मल्टीप्लाई में है भाई, ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ये हो गया 9, ये हो गया 5 प्लस 12 आइटा, नीचे यहाँ पे बन गया 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ, ये हो गया, यहाँ पे रह गया -4 माइनस, और यहाँ पे रह गया -8 -18, ये हो जाएगा -12 आइटा +2। तो ये बन गया हमारे पास 5 + 12 आइटा, ये हो जाएगा -3 -12 आइटा +2। तो एक चीज तो रहेगी, एक चीज तो रह गई, ये 9 भी तो पड़ा है ना। यहाँ से तो हो गया -4, ये हो गया -8, ये हो गया 1 ही बचा भाई, इसके अंदर क्या बचा, सिर्फ एक 1, ठीक है। अगर ये 1 बचा, ये क्या हो गया, क्या हुआ है, ये तो हो गया -22, और ये बच गया 1 1 1 1 1। हाँ, कैलकुलेशन में फंस गए। इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ से तो हमारे पास 5 + 12 आइटा बच गया, यहाँ पे 12 आइटा कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्या बच गया, यहाँ से बच गया -4, ये बन गया हमारा -8, 9 - 8 कितना बच गया, 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4। तो यहाँ पे तो 4 ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 ही आना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन गई बात है यार, ये तो एंड में ये भी हमारा ठीक है, एंड में ये तो हमारा ठीक ही है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे किसके थे, -18 -12 आइटा। लेकिन दिक्कत पड़ रही है यहाँ पे, अब इस दिक्कत से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस दिक्कत से छुटकारा, दिक्कत से छुटकारा। ये कितना बच गया, 5। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये बच गया -4। ओहो, देखना कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्या गड़बड़ कर दी। ये हो गया हमारे पास 5 बच गया, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - 4 1। इतनी छोटी सी गड़बड़, मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। 5 + 12 आइटा -12 आइटा +2 कितना आ गया, 7 हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था,
वैसे ही कैलकुलेशन के अंदर हो गया। तो इसके बाद आ जाइए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस आपको गिणवे चुनवे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है। जैसे हमें ये दे रखा है, मोड z-4 लेस देन z-2, रिप्रेजेंट द रीजन। देखो ये सारे क्वेश्चन ना, चाहे आईआईटी के अंदर, चाहे जेई के अंदर, चाहे किसी टेट के अंदर, मास्टर कैडर, एच टेट, किसी भी उन्हीं के अंदर आए हुए हैं, तो हम वही कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस आइटा वाई माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास z-2 है। ये कितना दिया हुआ है, z-2, और x प्लस आइटा वाई माइनस 2, ये हो जाएगा x-4 प्लस आइटा y लेस देन x-2 प्लस आइटा y। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x², बस दोनों साइड होल स्क्वायर करके वो कर देंगे, x-4 इसका होल स्क्वायर प्लस y², और ये हो जाएगा लेस देन x-2 इसका होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है। तो y² तो कैंसिल आउट ही है, x-4 का होल स्क्वायर लेस देन x-2 इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab लेस देन है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से x² तो कैंसिल आउट है, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x लेस देन 4x। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, 12 लेस देन 4x। यहाँ पे 3 लेस देन x, यानी x ग्रेटर है 3 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास ग्रेटर देन 3, ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन था, ठीक है, वही हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है, इस फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन π/3 प्लस आइटा कोस π/3 इसका होल क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें याद है ना वो आइलर्स फंक्शन हमने सॉल्व किया था, यूलर फंक्शन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखो आपको मैं एक बार फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। तो फार्मूला ये था ना, साइन थीटा नहीं कोस थीटा, यहाँ पे था हमारा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी पावर एन क्या था हमारे पास, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो इसको कर सकते हैं, हमारे पास यही वैल्यू थी ना, वैल्यू तो यही थी, हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं इसको देखूं, ये बन गया कोस पाई पहले तो इसको चेंज करते हैं, पहले हम क्या करते हैं इसको चेंज, ये हो जाएगा हमारे पास कोस π/2 माइनस π/3, ठीक है, कोस π/2 माइनस π/3, फिर उसके बाद प्लस आइटा साइन π/2 माइनस π/3, ठीक है। अब इसको करो चेंज, इसका होल क्यूब था ना, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले तो फार्मूले की तरह बनाना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 3 इंटू π/2 माइनस π/3 प्लस आइटा साइन
3 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँ, अगर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, एलसीएम आ गया 6, 3 पाई माइनस 2 पाई, ये कितना आ गया पाई बाई 6। तो ये हो गया हमारे पास कॉस 3 इंटू पाई बाई 6 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाई 6। ये हमारे पास क्या बन गया कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, यानी ये तो हो गया 0 प्लस आइटा 1। तो आंसर कितना आ गया आइटा आंसर आ गया भाई। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आज हमने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं भाई, इतने क्वेश्चन आपको मज़ा आ जाएगा। हमें कह दिया इफ़ z2 अपॉन z1, ठीक है, इज इमेजिनरी, ठीक है। हमें करना है देन मोड ऑफ 2 ऑफ z1 प्लस 3 ऑफ z2 अपॉन 2 ऑफ z1 माइनस 3 ऑफ z2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगा, ठीक है। z2 अपॉन z1 इमेजिनरी है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें z1 अपॉन z2 इमेजिनरी पता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लूँ z2 अपॉन z1। हमारे पास कुछ के आइटा मान के कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से z1 कॉमन निकाल लूँ ऊपर वाले से, हाँ मैं क्यों निकाल रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया 2 प्लस 3 ऑफ z2 अपॉन z1, इसी वजह से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे भी z1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 3 z2 अपॉन z1। तो हमारे पास क्या बच गया 2 प्लस 3 के आइटा, और नीचे बच गया 2 माइनस 3 के आइटा, ठीक है। अब इसको निकाल लो, यहाँ पे इसका मोड क्या होगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 के इसका होल स्क्वायर, नीचे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 के इसका होल स्क्वायर, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 1 भैया, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, दिमाग वाला क्वेश्चन था। और देखें ये देखिए, जैसे हमें ये दे रखा है, अब 50 को ये है x की पावर 3m प्लस x की पावर 3n माइनस 1 प्लस x की पावर 3r माइनस 2, और हमें दे रखा है m n एंड r, ये नेचुरल नंबर के है, इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर पे है तो हम कोई भी नंबर रखें, तो जैसे हमने ये मान सकते हैं ना, इसका सोल्यूशन नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं। तो मैंने m n एंड r को क्या मान लिया 1, क्योंकि नेचुरल नंबर को कर रहे हैं, ये x की पावर 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, अगर m n एंड n रखता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई, तो इसकी वैल्यू यही बन गई ना, r माइनस 2 था तो 3 माइनस 2, तो ऐसे ही लिखेंगे 3 माइनस 2, तो हाँ ठीक है। और उसके बाद तो देखना है कि क्या वो उसको डिवाइड कर सकता है, बस ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आंसर है। यानी ये जो नंबर है या तो x से डिवाइड कर रहा होगा या इससे। ऑप्शन के अंदर मैं देख लेता हूँ क्या था, ऑप्शन के अंदर हमें
ये वाला दे रखा था कि इस पोर्शन से वो डिवाइड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वैल्यू निकालनी है इसकी, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे है c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फाइंड वैल्यू। बस ये चीज़ दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोल्यूशन, हमें ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ दे रखा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? इसको ना आप अगर ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमें पता क्या है? हमें पता ये है ना, ओमेगा क्यूब कितना है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0। तो हम इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मैं जैसे ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर नीचे भी ओमेगा स्क्वायर कर दूँ, ये ओमेगा क्यूब ये 1 बन जाएगा। हाँ, तो मैं क्या करूँ, जैसे मेरे पास ये था, मेरे पास क्या था, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, नीचे क्या है हमारे पास c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। मैं इधर भी ओमेगा स्क्वायर से, नीचे भी ओमेगा स्क्वायर से, तो नीचे वाला पोर्शन जैसे ओमेगा स्क्वायर तो ये आ ही गया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास सिर्फ ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 यानी सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जो अगला पोर्शन है वो क्या है, मेरे पास है जो ये a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने ऊपर वाला बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओमेगा इंटू ओमेगा। तो ओमेगा आ गया ये a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा इंटू 1, ये बन गया ओमेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इक्वल टू हमें पता है ना -1। क्यों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है। तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, पहली बार देख के नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, तो प्रैक्टिस के लिए तो है ये क्वेश्चन। हम इतने क्वेश्चन करते हैं कि आप कहोगे अपने मुंह से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मोड z इक्वल टू 1 प्लस आइटा tan अल्फ़ा, ठीक है। और जो ये है ना पाई से लेके अल्फ़ा 3π/2 तक है, हमें कह दिया देन फाइंड मोड z, ठीक है। सॉल्यूशन, तो इसका मोड z हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड z, एक मिनट, तो मोड z हमारे पास यही हो जाएगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें पता है ना सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस या सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको आना तो सेकेंड थीटा चाहिए था, ओके, बट ये सेकेंड थीटा नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना पाई से लेके 3π/2 तक सेकेंड हमारा क्या होगा, देखो पाई कहाँ पे है, पाई ये हो गया, 3π/2 कौन सा हो गया ये, यानी 3π/2 ये हो गया हमारे पास 3 × 90, कितना होगा 270, यानी यहाँ से 180 से 270। यहाँ पे सेकेंड क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सेकेंड। तो आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आएगा माइनस सेकेंड, ठीक है गाइस, ये आपको पता चल गया। सेकेंड नहीं आएगा, इसका आंसर माइनस सेकेंड आएगा। अगला आ जाओ,
तो पेजों की कमी नहीं है अपने पास, पेज बादू है। ये हो गया, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड मैक्स वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, फाइंड मैक्स वैल्यू। ये हमारे पास है रूट 3z प्लस 9 माइनस 7 आइटा इफ मोड z प्लस 2 माइनस आइटा इक्वल टू 5। इसका सोल्यूशन तो कैसे होगा, हमने इसको ये मान लिया मोड ऑफ 3z प्लस 9 माइनस 7 आइटा लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है, किसी के नंबर से छोटा, लेस देन इक्वल टू के। तो वैसे तो लेस देन इक्वल टू इतना आपको घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, अब सीधा ना मैं बता इससे ये बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 3z प्लस 9 माइनस 7 आइटा, इसकी वैल्यू इक्वल टू ये होगी 3z प्लस 9 माइनस 7 आइटा। या एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे ये 7 आइटा था, ये हो गया 3z। मैं ये वाला बनाना चाहता हूँ, इस नंबर को ना कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो ये 3z प्लस 6 माइनस 6 आइटा, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये नहीं बनाना मैंने, यहाँ पे मैं बनाऊंगा 3 आइटा, आपको मीनिंग समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और 3 माइनस 4 आइटा इसी के बराबर है। अब देखिए इसके अंदर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ, z प्लस 2 माइनस आइटा, आपको दिख रहा है ये क्या चीज़ बन गई, मैंने ये वाली चीज़ ये बना ली, और यहाँ पे प्लस क्या है 3 माइनस 4 आइटा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है ना, लेस देन इक्वल टू होगी 3 इंटू मोड z प्लस 2 माइनस आइटा प्लस मोड 3 माइनस 4 आइटा। क्यों, हमें पता है ना a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, लेस देन इक्वल टू 3 इंटू हमारे पास क्या दे रखा था 5, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 9 प्लस 16, यानी लेस देन इक्वल टू 15 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 20। आंसर आ गया भाई। ये क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आ जाइए आगे, हमें क्या दे रखा है, इफ 2 ऑफ z1 माइनस 3 ऑफ z2 प्लस z3 इक्वल टू 0, देन z1 z2 z3 आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है, ओके हमें ये दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये कह दिया 2 ऑफ z3 देन दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे ऑप्शन के अंदर हमें ये दे रखा है कि आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या दे रखे हैं, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं, या फिर कोलिनियर 3 पॉइंट्स हैं, या फिर 3 वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, रोम्बस के 3 वर्टेक्स हैं, या नन ऑफ दीज, हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमें देखने से ही पता चल रहा है ना, हमें क्या दिया हुआ है, 2 ऑफ z1 माइनस 3 ऑफ z2 प्लस z3 इक्वल टू 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 ऑफ z2 इक्वल टू 2 ऑफ z1 प्लस z3। तो z2 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ऑफ z1 प्लस z3 अपॉन 3, ठीक है। तो आपको ये दिख नहीं रहा, ये जब हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास z2, ये हो गया z1,
ये हो गया Z3, ये 2:1 से डिवाइड कर रहा है, यानी ये क्या आ गए 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या है 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए, हमें कह दिया Z1 Z2 Z3 आर इन AP। अगर ये AP के अंदर है तो ये या तो सर्कल होंगे, या फिर कोई पैराबोला बना रहे हैं, या फिर कोई लाइन बना रहे हैं, या फिर इलिप्स बना रहे हैं, इनमें से एक बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये अब क्या बनाएंगे, अगर ये AP के अंदर है तो मैं ये नहीं कह सकता 2 of Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो Z2 क्या आ गया Z1 प्लस Z3 अपॉन 2, ये किसकी लाइन है मिड पॉइंट हो गया। दिस इम्प्लॉइज Z2 इज मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो ये क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला आ जाओ। इसके बाद अगला हमें ये दे रखा है कि z इक्वल टू 1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आइटा रूट 3। हमें ये चीज़ दे रखी है, हमें निकालनी है आर्गूमेंट ऑफ z। हमें आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे। तो चलो देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है दिस, तो इसका सोल्यूशन हमें पता है ना। अगर कोई ऐसे दिया होता है हम उसका क्या करते हैं रैशनलाइज। रूट 3 हम नीचे वो नहीं रखते ना आइटा, आपको रीज़न हमने बता रखा है 1 माइनस आइटा रूट 3, 1 माइनस आइटा रूट 3। तो ये क्या बन गया 1 माइनस आइटा रूट 3, इसका होल स्क्वायर नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस रूट 3 इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या बन गया हमारे पास 4, टोटल बन गया 4। तो हमें निकालना था इसका आर्गूमेंट। ठीक है, ये अपना बन जाएगा 4/4 माइनस 2 रूट 3 आइटा बाय 4, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3/2 आइटा। तो इसका आर्गूमेंट कैसे निकालते थे, तो इसका आर्गूमेंट हम कैसे निकालते थे, ओ बी स्क्वायर आइटा, ये नेगेटिव हो जाएगा भाई क्योंकि, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2, ये हो जाएगा -1/2। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो इसका आर्गूमेंट, इसका आर्गूमेंट ऑफ z, आपको पता है ना ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के। हम इसको -पाई माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा -पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3/2 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास -पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3, ये कितने पे होता है 60 पे, यानी -पाई/3। ये कितना हो जाएगा -2π/3 आंसर है भाई, -2π/3। तो ये यानी हमारे पास हो गया। अब वो एंगल नेगेटिव के नहीं है ऑप्शन, यानी ये -120 था ना, तो 360 के अंदर घटा दो, तो ये 360 माइनस 120 कितना आ गया 240 डिग्री। आंसर ये दिया हुआ था, बस इसलिए मैंने ये चेंज किया है। ओके, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद आप देखें
हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। ये हो गया। मोड ऑफ Z1 हमारे पास 12 है एंड Z2 -3 -4 आइटा हमारे पास कितने 5। हमें निकालना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, क्वेश्चन मैंने दोबारा से चेक कर लिया, अब ये तो ठीक है। तो हमें ये Z1 ये दे रखा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा। जो हमें Z1 मैंने ये मान लिया x1 प्लस आइटा y1, तो मोड ऑफ Z1 तो ये हो गया ना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैं इसको ये लिख सकता हूँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका रूट मेरे पास कितना दिया हुआ है 12। इक्वेशन 1 इसको मान लो। और Z2 माइनस यानी Z2 क्या हो जाएगा x2 प्लस आइटा y2 -3 -4 आइटा हमारे पास कितना है 5। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x2 -3 प्लस आइटा y2 -4 हमारे पास कितना दिया हुआ है 5। यानी इसका मतलब x2 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -4 इसका होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5 हमें गिवन है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक सर्कल नहीं बना रही, ये किसकी इक्वेशन होगी हमारे पास सर्कल की। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की। हमारे पास ये चीज गिवन है। एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है ना, कुछ ऐसी ही होती है, बस उसके अंदर स्क्वायर नहीं होता। तो वो आर स्क्वायर, अगर इसका मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये भी एक सर्कल बन जाएगा। लो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया 12 स्क्वायर। ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0 0 और आर कितनी है 12। ठीक है, और अगला जो ये है हमारे पास x2, ये हमारे पास क्या है x2 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 25, या फिर 5 का होल स्क्वायर। यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर इक्वल टू 3 और 4, और हमारे पास r कितना है 5। तो अगर मैं ये बनाऊं, ड्रा करूं, अगर ये हम ड्रा करें, एक तो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है जी। एक तो सर्कल बना कुछ ऐसा जिसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितना है हमारे पास 12। ये रेडियस कितना है 12। एक और सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या है, जो 0 से पास होगा, जिसका सेंटर कितना आएगा 3,4, जिसका रेडियस कितना है 5। यानी ये भी कितना हो गया 5। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, इन दोनों के बीच का गैप 2 रह गया ना। तो यानी मिनिमम जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज Z2 - Z1, वो क्या हो जाएगी
दिस इम्प्लॉइज मिनिमम वैल्यू z1 माइनस z2 इक्वल टू 2। आंसर है भाई मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे आ जाओ। अभी तो और भी क्वेश्चन करेंगे भाई, थकना मना है, थकना मना है, क्या करें। थक नहीं सकते ना आप। अगर आपको कुछ चाहिए तो छीनना ही पड़ता है, अच्छा बन के कुछ नहीं बनता। द लोकस ऑफ कंडीशन यानी एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है, एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है किसका, z1 माइनस 1 और z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, इसका लोकस पॉइंट करना है, द लोकस पॉइंट। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा लोकस। एम्पलीट्यूड हमें पाई बाय 3 दिया हुआ है, यानी देखिए पहले तो हमारे पास यही है कि ना x प्लस आइटा वाई माइनस 1 और x प्लस आइटा वाई प्लस 1। ठीक है, तो इसका तो नीचे आइटा रख नहीं सकता, रैशनलाइज करना पड़ेगा x प्लस 1, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 प्लस आइटा वाई और x प्लस 1 प्लस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस आइटा वाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स माइनस 1 माइनस आइटा, ये हो जाएगा प्लस आइटा वाई एक्स प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आइटा एक्स वाई प्लस आइटा वाई प्लस आइटा एक्स वाई प्लस आइटा वाई माइनस यानी प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ है, इसके अंदर हमारा इससे ये कैंसिल आउट, और नीचे क्या बन गया हमारे पास, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इसको अलग लिख लिया, यहाँ पे भी मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग से लिख लिया प्लस 2 आइटा वाई, यहाँ पे नीचे भी x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको अलग लिख लिया। अब हमें इसका क्या दे रखा है, ये इतना तो हो गया। अब हमें दे रखा था कि इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी जो इसका आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट यानी 10 पाई बाय 3 हमें दे रखा था, वो हमारे पास कितना आएगा 10 पाई बाय ये दे रखा था। और आपको पता है ना हम आर्गूमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दे रखा है पाई बाय 3 यानी tan पाई बाय 3 इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और tan पाई बाय 3 होता कितना है √3,
तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1 2y। अब √3 का होल स्क्वायर कर दो, या तो √3 का होल स्क्वायर करो चाहे ना करो, बात तो वही पड़ जाएगी, लोड ही नहीं है। ये हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1 2/√3y। ये हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2/√3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ये कर रहा है सर्कल की आंसर। ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल की कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। अगला देखें। हमें ये कह रखा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 एंड ओरिजिन फॉर्म, ये क्या बनाएंगे? इक्विलेटर ट्रायंगल ओनली इफ। वो कंडीशन निकालनी है आपको, कैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विलेटर ट्रायंगल बनाए, वो कंडीशन हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो हमें ना ये कुछ पता होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म इक्विलेटर ट्रायंगल इफ। वो कब बनाएगी? जब हमारा z1 स्क्वायर प्लस, इसको चलो मैं उसके अंदर लिख देता हूँ, ये होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें ये निकालना है z1 z2 एंड 0, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाए, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाए। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा? z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा z1 z2, बस यही रह जाएगा। तो ये हो गया z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस z1 z2 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमें यही तो पता करना था। जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी तभी वो क्या बनाएंगे? तभी वो इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ मैच भी कर रहा है हमारा। तो अब आ जाओ, हमें ये कहा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई कर रहा है? मोड z प्लस 1 इक्वल टू 1 लाई ऑन, ये किसके ऊपर लाई करेगा? तो हमें पता है ना क्या मोड z प्लस 1, या हमें z की वैल्यू क्या दे रखी है? x प्लस आइटा वाई, मोड x प्लस आइटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आइटा वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास कितना है? 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका सेंटर कितना है?
-1 और 0 और रेडियस कितना है 1, बस हो गया भाई। नहीं रेडियस 1 नहीं है, रेडियस इसका 1 नहीं है, ठीक है। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर और आ गया ना c, तो इसका रेडियस निकालना है तो r क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पहले इसको इधर लिखेंगे ना -1 = 0 इस फॉर्म के अंदर, पहले ये -1 फिर इसका 1 फिर ये -1, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास रेडियस √2 आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार सर्कल वाला जरूर चेकआउट कीजिए। देखो कुछ जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मिक्सअप ही आते हैं ऐसे, तो वो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है इसको करने का। और इसके अंदर इसकी वैल्यू देखनी है, हमें क्या रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ किसका रूट आइटा प्लस रूट माइनस आइटा, ठीक है, रूट आइटा प्लस माइनस रूट आइटा। तो आपको ना फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यार हमें। तो आपको सीधा ये वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे तो आपको स्क्वायर रूट, आप ना रूट आइटा की वैल्यू याद रखो। रूट आइटा की क्या होगी हमारे पास, ये होती है ±1/√2 प्लस आइटा 1/√2 और स्क्वायर रूट माइनस आइटा। इन दोनों की वैल्यू जरूर याद रखना, आपको काफ़ी बेनिफिशियली होएगा। प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/√2 माइनस आइटा अपॉन √2, ठीक है। तो अब इनको ऐड और करके देखिए, अगर दोनों में एडिशन वाले लेता हूँ तो ये तो कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/√2 यानी √2। तो इसका आंसर क्या है √2 ही है। देखो सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लो, जो भी ऑप्शन के अंदर दिया है वो हमारा सही होएगा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता, हमें क्या दे रखा है 1 प्लस माइनस आइटा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2/√2 बनती, तो ये √2 बनता। ये कैसे किया, मैंने अभी माइनस वाला नहीं लिया। देखो इसके काफ़ी कॉम्बिनेशन बनते हैं, पहला प्लस दूसरा प्लस फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। फिर क्या आता पहला माइनस दूसरा प्लस फिर पहला माइनस दूसरा, टोटल चार के अंदर देखते हैं हमें कौन सा दे रखा है ऑप्शन के अंदर, हम वही टिक लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों प्लस वाला चूज़ किया तो ऑप्शन के अंदर मुझे √2 मिल गया, तो वही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हाँ देखिए, हमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या दे रखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें निकालना है x-1 इसका होल क्यूब प्लस 8 = 0 के रूट्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके रूट्स क्या बनेंगे, ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x-1 होल क्यूब इक्वल टू -8। कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसे लिखने में। तो x-1 क्या हो गया -8 की पावर 1/3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ
ये x-1 मैंने आपको ये करवाया भी था -1 का 1/3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके क्या बन जाएंगे, इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो, अगर इसके आप सॉल्व करके देखते थे, इसके थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ 2 लग गया तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ अब 1 और होएगा यानी 3 2 ओमेगा प्लस 1 और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसके ये आंसर आने चाहिए। एक मिनट मैं देख लूँ उसके अंदर है भी, तो इसका 70 ये माइनस था भाई, आगे माइनस माइनस वो +1 प्लस का होता है, सॉरी। तो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले ये माइनस, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही तो क्वेश्चन गलत होते हैं। ये होता है -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये -2 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगा, इसके अंदर +1 भी ऐड करना है, क्यों, ये वाला +1 अब ऐड करो, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको जरूर देखना। और हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, विद रियल कोफिशिएंट हैज complex roots then sum of roots। तो उसके सम ऑफ जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, जिसके रियल कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c और ये abc, जो ये abc हैं ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो इसके रूट्स आएंगे ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हैज कॉम्प्लेक्स, इसके रूट कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इसके रूट अपन ने लेट कर लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे बिलोंग कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स है, इसके रूट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सिंपल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का माना है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा x + i और बीटा क्या हो जाएगा x - i। क्यों, क्योंकि जो रूट्स है कॉम्प्लेक्स रूट है वो किस कॉन्जुगेट पेयर के अंदर होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, वो किसके अंदर होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इनका सम किया तो हमारे पास 2x आ जाएगा, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है जी, सारे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, यानी अगला क्वेश्चन देखना, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर, एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ complex root of cubic equation, complex roots of a cubic equation। देखो इसके अंदर ना कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर हमें ये नहीं बता रखा कि उसके कोफिशिएंट रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, तो
वैसे तो अगर ये सारे रियल है, अगर तो ये सारे क्यूब रूट ऑफ इक्वेशन है ना, जैसे हमारे पास ये होगी क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये a b c और d ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके 3 देखो, अगर ये सारे रियल होते, अगर ये सारे रियल होते, ठीक है, तो हमारे मैक्सिमम 2 कॉम्प्लेक्स आ सकते थे, एक रियल, क्योंकि कंजुगेट पेयर के अंदर होता है। लेकिन अगर ये सारे, हमें इसकी कंडीशन नहीं दे रखी ना, जो इसके कोफिशिएंट है रियल है कि इमेजिनरी, ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये इमेजिनरी है तो हमारे कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स रूट। ये क्या है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, तो 3 कॉम्प्लेक्स रूट आ सकते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये आंसर आएगा भाई, मैक्सिमम हमारे 3 आ सकते हैं। अगला, ये पीरियड ऑफ, किसका पीरियड निकालना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड क्या आएगा, पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा टू पाई आइटा होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 पाई आइटा। और देखें, थक तो नहीं गए भाई, आप अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी और सबसे अच्छे क्वेश्चन जल्द करवाए जाएं। और हमें क्या दे रखा है, हमें कह दिया लेट x प्लस आइटा वाई, ठीक है, ये हमें z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दे रखा है। देन मोड ऑफ e की पावर z, हमें ये निकालना है मोड ऑफ e की पावर z, ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा मोड ऑफ, ये क्या क्वेश्चन है, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस आइटा वाई, ये हो जाएगा मोड ऑफ e की पावर x, मोड ऑफ e की पावर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं इंटू ई की पावर आइटा वाई, तो आपको पता है ना e की पावर आइटा थीटा मैं कैसे लिखता हूँ, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ पे क्या है y, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है y, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ e की पावर x, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये तो 1 बन गया, e की पावर x आंसर आ गया अभी, ठीक है, e की पावर x हमारे पास आंसर आ गया। और आ जाओ, हमें ये दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, लॉग ई आइटा की, ठीक है, वो क्या होगा सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ये हो जाएगा ना, इसको लॉग ई आइटा, लॉग आइटा अपॉन लॉग ई लिख सकते हैं। तो नीचे वाला तो 1 बन गया, ये बन गया लॉग आइटा, लॉग आइटा को यूँ लिख सकते हैं लॉग 0 प्लस आइटा। तो आपको पता ही है हमने लॉग को कैसे सॉल्व किया था, तो ये यानी लॉग आइटा इक्वल टू, हमने कैसे किया था,
ये हमने किया था log स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स 1/0। तो ये तो बन गया log 1 प्लस आइटा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसके ऊपर होता है, ये तो बन गया 0 प्लस आइटा π/2 के ऊपर इंटू π/2, ये यानी ये आंसर आएगा आइटा π/2 रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। आगे देखिए, थक तो नहीं गए भाई, थकना मना है, ये तो प्रैक्टिस सेशन है। चलो बस अब ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है हम इनको, इसीलिए मैं थोड़ा सा, वैसे 2 वीडियो का कंटेंट था, आपने चेक दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। n = 1, ये हो गया 13, ये हो गया आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n+1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस सम किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ दिस सम। तो इसका मतलब तो ये है ना, अगर मैं इसको 1 रखूं, ये क्या बन जाएगी आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, अगला आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब, अगला आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, फिर आइटा 5 प्लस आइटा 6 अप टू सोन, यूं चलता रहेगा। अब इसको मैं कह सकता हूँ आइटा स्क्वायर -1 होता है, यानी आइटा -1 प्लस आइटा स्क्वायर -1 प्लस आइटा आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा प्लस माइनस आइटा प्लस 1। तो आइटा की पावर 5 ये तो हो गया हमारे पास आइटा प्लस 1। ठीक है, अप टू सोन। तो इसको अगर आप सॉल्व करें ना, सारे कट कटा के अपने पास जो एंड में बचेगा ना, वो 1 माइनस आइटा ही बचेगा। ठीक है, सारे एक दूसरे से, जैसे ये देखिए, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो एंड में ये सारा कट के एक दूसरे से, जो एंड में बचेगा वो एक तो आइटा की पावर 13, ठीक है, आप सारे लिख के देख लेना। तो एंड में जो बचेंगे वो ये बचेगा एक 1 माइनस आइटा। ओके, इसका मैं कलर चेंज करना भूल गया था, अब कर देते हैं। देखिए अब आगे, हमें ये क्या रखा है, मोड Z1 = 1 और मोड Z2 = 2। हमें कह दिया देन मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास सारा कुछ गिवन है, हमारे पास सारा कुछ गिवन है। क्वेश्चन चाहे देखने में इजी है, लेकिन इतना इजी है भी नहीं। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पहले Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर दे रखा है, ये किसके बराबर होता है, Z1 प्लस Z2 और Z1 बार प्लस Z2 बार के, है ना, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या आ गया, Z1 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू वो हो जाएगी Z1 इसका होल स्क्वायर प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर दे रखा है, इसका 2 का स्क्वायर। अब ये एज इट इज़
अब ये क्या हो गया हमारे पास 5 प्लस z1 z2 बार z1 बार और z2। अब इसकी वैल्यू आ जाओ मोड ऑफ z1 माइनस z2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z1 माइनस z2 और z1 बार माइनस z2 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। तो ये बन गया 5 z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे z1 प्लस z2 बार का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, वो दोनों कट देंगे। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। हाँ देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए जो इसकी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप अभी भी इसको वॉच कर रहे हो वेल एंड गुड भाई, आपको भी पता चल गया होगा कंटेंट में कितना दम है। तो अपना ना वैसे नहीं है यूट्यूब चैनल जिसके अंदर ना ज़्यादा शोशेबाजी करें, काम कम करें, आपका माइंड घुमा दूंगा, इतने क्वेश्चन करेंगे अपना, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, आप ये देखिए इफ सी स्क्वायर पर एस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, देन हमें ये कह दिया 1 प्लस सी प्लस एस अपॉन 1 प्लस सी प्लस एस इज इक्वल टू, हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सॉल्यूशन हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो अब इसको कैसे करें, हमें पता है ना कोस, देखो जो ये सी है ये हमारे पास ये दिया हुआ है एक इक्वेशन सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस सी प्लस एस अपॉन, ये सेम ही नहीं है, नहीं ये यहाँ पे माइनस का है, ये यहाँ पे माइनस का है, तो ये हो गया 1 प्लस सी माइनस एस, ये हो गया सी प्लस एस, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस सी प्लस एस, ये हो गया, इसका रेशनलाइज करके लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस एस, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस सी प्लस एस, ये हो जाएगा 1 सी प्लस एस प्लस 1 इंटू सी प्लस एस, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी प्लस एस, आंसर आ गया, इजी था। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला हमें क्या दे रखा है, पता नहीं अपने को कितने टाइम की वीडियो बनेगी, बट चल रही है, चलने देते हैं। हमें दे दिया मोड z इक्वल टू 4 और आर्गुमेंट ऑफ z कितना दिया हुआ है 5 पाई बाय 6, ठीक है। देन हमें z फाइंड आउट करना है, z क्या है, ठीक है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें ये चीज़ पता है x प्लस आइटा y का मोड कितना है हमारे पास 4, यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 4। देखो थोड़ी सी राइटिंग तो ऐसी हो जाती है जब आप ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हो, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 16 है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है आर्गुमेंट z, वो कितना दिया हुआ है 5 पाई बाय
6, आर्गुमेंट z कितना दिया हुआ है 5π/6, पर ये आर्गुमेंट z इसका थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। ये है कितना 5π/6 यानी 150 डिग्री दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। यानी इसका मतलब कितना हो गया 150 डिग्री। आर्गुमेंट कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। हमने z निकालना है, यानी उसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। वैसे तो इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमने पंगा ले ही लिया। तो अब हम देखते हैं थीटा हमारे पास क्या होता था tan इनवर्स y/x। तो इसके अंदर हम कैसे निकालें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ यही दे रखे ना z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, सच है मोड z कितना है 4, उसका मोड हमें पता है 4 है। इसको बाय ऑप्शन कर लो, वही ज़्यादा ठीक है। बाय ऑप्शन कर लो ऐसे क्वेश्चन को भाई, इसको बाय ऑप्शन के अंदर तो हम सीधा कर ले तो भी हमारे पास आ जाएगा। बाय ऑप्शन हम कर लें तो आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सीधा करने जाऊंगा ना, अगर हमने सीधा किया तो इसके अंदर दिक्कत क्या है, tan 150 या tan 30, उसके अंदर दिक्कत पड़ेगी ना। आर्गुमेंट है, हमें ये नहीं पता कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, हमें क्या नहीं पता वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो कुछ हमें दिया भी नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस आर्गुमेंट हमें दिया हुआ है ये, और एक ऊपर इक्वेशन है x² + y², ये हमारे पास कितनी दी हुई है 16। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यू 150 की, तो tan 150 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं निकालूं tan 150 तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर उसकी माइनस आनी चाहिए, फिर तो वहाँ पे आके दिक्कत आती है भाई। इसको आपको मैं सिंपल बताता हूँ, बेस्ट जो तरीका है ना, जैसे इसको बाय ऑप्शन करके देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, बाय ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसके ना जैसे हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, -2√3 + 2 आइटा, और दे रखा है 2√3 + 2 आइटा, और दे रखा है 2√3 - 2 आइटा, और दे रखा है -√3 + आइटा। तो अब इसके अंदर आप ये चेक कर लीजिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास अगर जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाऊं तो मोड z हमारे पास क्या बनना चाहिए 4, तो ये क्या हो जाएगा -2√3 इसका होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 × 3 + 4, ये हो जाएगा √12 + 4 कितना हो गया √16, ये हो गया 4। और इसका आर्गुमेंट z किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये हो गया π-θ। तो आप देखें π- tan इनवर्स y कितना है 2/2√3, तो ये हो गया π- tan इनवर्स 1/√3, √3 कितने पे होता है 30 के ऊपर, π-π/6, तो कितना आ गया 5π/6। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो करते हैं अब अगला, एक लास्ट रह गया भाई बस अपना क्वेश्चन, आज के लिए इतना बहुत होएगा। देखिए हमें क्या कह रहा है, 1 x² - 2 आइटा + 1
x plus 2 minus iota equal to 0 is 2 minus iota has one root 2 minus iota, then other root is, दूसरा रूट जो आएगा वो इनमें से कौन सा होगा, माइनस आइटा, 2 प्लस आइटा, और हमें दे रखा है आइटा और दे रखा है आइटा और दे रखा है 2 माइनस आइटा। इनमें से कौन सा हमारा दूसरा रूट आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, क्या अगर इसके जो कोफिशिएंट है ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये तो है नहीं कि ये कंजुगेट पेयर के अंदर आएगा, हम इसको सिंपल वो करके चल जाए, ऐसा नहीं है। हमें इसकी वैल्यू ना इसके अंदर पुट कर करके देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने फर्स्ट रूट उसके अंदर पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, आइटा माइनस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आइटा प्लस 1 इंटू माइनस आइटा प्लस 2 माइनस आइटा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये बन गया आइटा क्यूब माइनस का प्लस हो गया 2 आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा प्लस 2 माइनस आइटा। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा। अब देखिए माइनस आइटा माइनस 2 प्लस 2 आइटा प्लस 2 माइनस आइटा। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया 0। सो माइनस आइटा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बस आ गया भाई, ये तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। चलो ठीक है गाइज, हमने बहुत ही क्वेश्चन कर लिए अब इसके, बाकी हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।